हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ पर मैं आपको जो टैब है उसमें अपना जो टाइम है वो बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि आप टाइम तो बताते नहीं हो। मतलब एक आध कमेंट आते हैं, सारे तो नहीं पूछते। कुछ कुछ को शायद डाउट होता होगा कि इतने जल्दी जल्दी काम जो है वो कैसे कर लेते हो और इतना जल्दी डिनर वगैरह कैसे कर लेते हो। तो इसलिए मैं टाइम बता तो रही थी, पर पता नहीं उसके अंदर मुझे फ्रंट से ऐसा दिख नहीं रहा था कि उसके अंदर टाइम शो नहीं कर रहा था। 4:07 का कुछ टाइम हो रहा है और यही टाइम होता है जब मैं अपनी ये सुकून वाली चाय, शाम वाली चाय जो है वो पीती हूँ। और चाय बनती है तब तक मैं अपने छोटे मोटे कुछ काम जो है वो भी निपटाती रहती हूँ और कुछ छोटी मोटी गड़बड़ भी करती रहती हूँ, जैसा कि अभी आपको आगे यहाँ पे दिख भी रहा होगा। मतलब मेरे पास में है ना 3 से 4 स्टील की जो चाय की छलनी है ना वो है। उसमें से एक छलनी ऐसी है ना कि जो मतलब थोड़ी सी ना टेढ़ी मेढ़ी हो गई उसकी जाली। तो जब भी चाय छानती हूँ ना तो उसमें से थोड़ी चाय जो वो गिर जाती है और मुझे पता है कि इसे मैं छानूंगी तो चाय नीचे गिरेगी ही गिरेगी। लेकिन ना फेंकने का मन होता है और ना रखने का मन होता है और फिर भी काम जो है वो चल रहा है। तो किचन में एक आध बर्तन तो ऐसे होते ही है कि हमको पता है कि उसको हमको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, वो कुछ काम के नहीं, लेकिन फिर भी उसको हम डिस्कार्ड नहीं करते हैं। तो आपके भी किचन में कुछ ऐसे बर्तन है कि जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है या फिर आपको लगता है कि वो डिस्कार्ड कर देने चाहिए, बाहर फेंक देने चाहिए, लेकिन फिर भी फेंकते नहीं है। मेरे साथ में तो होता ही है, स्पेशली ये चाय की छलनी के साथ में। तो यहाँ पर बस मैंने आराम से अपनी चाय जो है वो पी है। अब मैं रेडी हो गई हूँ अपने शाम के काम करने के लिए। डिनर की तैयारी करूँगी, लेकिन उसके पहले ये जो मॉर्निंग के जितने भी बर्तन होते हैं ना, क्योंकि ये बास्केट मुझे ना भरी हुई दिखती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, काम करने का मन नहीं होता है। तो मॉर्निंग में भी जैसे ही किचन में काम स्टार्ट करती हूँ तो उसके पहले जो रात के जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं ना, तो वो सारे पहले मैं अपनी जगह अरेंज करती हूँ। और शाम का काम जब स्टार्ट करती हूँ तब भी ये बास्केट को पूरा खाली कर देती हूँ, साइड में रख देती हूँ। पूरा जो स्लैब है वो मुझे खाली दिखना चाहिए। तो यहाँ देखो बातों बातों में सब्ज़ी बन गई है और रोटी भी मैंने बना दी है। रेसिपी आपके साथ में शेयर नहीं करी थी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसको मुझे नहीं लगा कि मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पर रोटी मम्मी जी के, बाबूजी के और मेरे, हम तीनों के मैंने बनाई है। परी विहान अभी ट्यूशन गए हुए, वो आएंगे और जैसा अभी तीनों आएंगे तब मैं उनके लिए रोटी बना दूँगी। और अब ये जो क्लिप देख रहे हैं ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। अभी आज दिन जो है वो फ्राइडे का दिन है, सेकंड फ्राइडे है। सेकंड फ्राइडे को जैन साहब के शॉप की हॉलीडे होती है। और कल रात को ही जब वो शॉप से आए ना तो इतने तेज़ बीमार होके वो आए थे। खैर वो डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास नहीं गए थे, सॉरी, वो मेडिकल से एंटीबायोटिक लेके आए थे। वही जनरली अभी जो वायरल चल रहा है सबसे ज़्यादा, सर्दी जुकाम, तो इतना मतलब उनको गले में पेन हो रहा था तो वो एंटीबायोटिक लेके आए। तो रात को ही वो टैबलेट वगैरह लेके सोए। तो आज तो वैसे तो वो मॉर्निंग में ना जल्दी चले जाते हैं मम्मी जी को लेकर मंदिर, लेकिन आज उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैंने उनको उठाया भी था सुबह, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसके लिए आज वो मंदिर नहीं गए। तो इसीलिए आज मम्मी जी बाबूजी को लेकर मैं मंदिर गई थी। और आज परी विहान दोनों जने स्कूल नहीं गए क्योंकि आज उनकी भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। और यहाँ पर मैं गर्म पानी की बाल्टी भर रही थी, तभी मुझे एकदम से याद आया कि मेरे पास में बहुत टाइम से कमेंट आ रहा है कि आप अपना जो बाथरूम है उसका टूर करवाइए, क्योंकि उनको नया बाथरूम बनाना है। तो ये जो मास्टर बेडरूम वाला जो बाथरूम है ये अटैच वाला है, मतलब लेट बाथ दोनों साथ में ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट इसमें करवाई है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाए। तो एक छोटा सा हमने वॉश बेसिन जो है लगवाया है। इतनी जगह नहीं थी कि बड़ा लगवा पाए, लेकिन छोटा सा वॉश बेसिन लगाया है। उसी के ऊपर हमने 2 शेल्फ लगवाई है। एक के ऊपर तो डिस्पेंसर या फिर साबुन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, और उसके ऊपर जो है वहाँ पर जो भी शैम्पू है, कंडीशनर है या फिर फेस वॉश वगैरह होते हैं तो वो, और उसके जस्ट ऊपर हमने गीज़र लगाया हुआ है। पास में ही हमने एक ये रोड जो है वो लगवा रखी है कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए, और उसके जस्ट पास वाली जो वॉल है वहाँ पर हमने मिरर जो है वो लगवाया हुआ है। तो जगह एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कम है और जो गेट है वो बिल्कुल इसका सेंटर में है, और कोई स्पेस नहीं है कि हम गेट लगवा पाए, तो सेंटर में ही है। तो चीज़ें हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करके रखी हुई है। यहाँ पर कपड़े भिगो के रखे हुए हैं, हाथ से मुझे वॉश करने हैं। और डोर के जस्ट पीछे भी हमने हुक लगवा के रख रखे हैं ताकि कपड़े वगैरह जो है वो लटका सकें। उसके बाद में जस्ट अपोजिट वाली जो वॉल है वहाँ पर मतलब वो वाले साइड में जो ये कमोड वगैरह होता है वो लगा हुआ है। और अगेन हमने एक स्टील की शेल्फ जो है वो वैसे तो लटका के रखी हुई थी, लेकिन अभी उसके जो वो जो थे ना
क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू वगैरह वो ढीले हो गए थे, तो वो नीचे मतलब नीचे ही रखी हुई है हमने। तो उसके अंदर भी जो डेली रूटीन की जो साबुन वगैरह होती है या फिर जो भी स्क्रबर वगैरह होते हैं, तो ये सब हमने उसके अंदर रखे हुए हैं। टैप जो है वो हमने इस तरीके के लगवा के रखे हैं। गर्म और ठंडा पानी जो है उसमें मतलब ऊपर बटन वगैरह दे रखे हैं, वो सब हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हमने ये शॉवर लगा के रखा हुआ, एक और शॉवर क्या सॉरी, ऊपर की तरफ हमने एक बड़ा सा शॉवर जो है वो भी लगा के रखा हुआ है। अरे विहान उठो, आई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र, पढ़ो पढ़ो, जय जिनेंद्र, पीछे का नाम है मामी, पीछे एक बासी वाला पड़वा तभी लेने को तैयार है। कितनी तारीख को जाना, 15 तारीख को। तो जो वॉशरूम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ छोटे से जो बाथरूम है उसकी अरेंजमेंट हमने अच्छे से की हुई है, ताकि कोई भी मतलब अच्छे से सारी व्यवस्था हमने अंदर से बिठा के रखी हुई है। तो बस ये था मेरा आज के बाथरूम का टूर। काफ़ी टाइम से मेरे पास में ये वाला क्वेश्चन आया था, शायद 1 महीना पहले मुझे उन्होंने कमेंट किया था, क्योंकि उनको शायद ना अपना नया बाथरूम बनवाना है और इसीलिए वो मुझे पूछ रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग से ना निकल ही जा रहा था। और आज तो फिर मैंने याद रख के वीडियो बना ही दिया। तो अगर आप मेरा कमेंट देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर करना, ताकि हाँ मुझे पता चल जाए कि आपको आपका आंसर मिल गया है। और बाकी जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। छोटा सा कमेंट जो है वो 1 सेकंड का टाइम लगता है, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। मंदिर वगैरह हम जाके आ ही गए थे, मतलब सबको उठाया था ना, तो उसके पहले ही मैं मम्मी जी बाबू जी को लेके चली गई थी मंदिर, और मंदिर से आने के बाद में ही इन सबको मैंने उठाया है। और अब जैसा कि मैंने बोला कि सबकी तबीयत जो है ना वो मतलब ऐसी हो रही है, किसी की ज़्यादा ख़राब है, किसी की कम है, लेकिन हाँ तबीयत सबकी ठीक नहीं है। तो खाना जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी बनाओ ना तो खाने का मन ही नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा आज जैन साहब की शॉप की छुट्टी भी है, परिविहान भी घर पे हैं, सब लोग घर पे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ बना दूँ ताकि सबको पसंद आ जाए, भा भी जाए, मतलब खा लेंगे थोड़ा बहुत। तो आज मैं बनाऊंगी इस सीज़न के पहले मेथी के गोटे, और साथ में बनेगी गुजराती कड़ी, और साथ में बनेंगे गुलगुले। हाँ, आटे के जो पकौड़े होते हैं ना मीठे वाले, वो। तो यहाँ पर आटे के मतलब ये जो गुलगुले बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने शक्कर का पानी जो है वो पानी गर्म करके उसके अंदर शक्कर डाल दिए। तो वो थोड़ी सी मुझे मतलब गुनगुना सा पानी करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि गर्म पानी के अंदर भी गोल करते हैं ना तो गुलगुले अच्छे नहीं बनते हैं। तो उधर वो गर्म हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पर मैंने मेथी को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर दिया था, और उसको एकदम बारीक बारीक चॉप भी कर दिया है। अब वैसे तो ये गुजराती रेसिपी है, प्रॉपरली कैसी बनती है मुझे नहीं पता, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो जो भी मेरी गुजराती फ्रेंड है वो तो ज़रूर कमेंट करना कि मैंने सही बनाई है कि नहीं बनाई है। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ी सी सौंफ, 1 चम्मच भर के सौंफ, और 15 से 20 काली मिर्ची को मैंने पीस लिया था। फिर उसी के अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के जो साबुत धनिया होता है वो डाल के उसको भी रफली क्रश करा था, एकदम बारीक पे वो नहीं बनाया था, पाउडर नहीं बनाया था। और उसके बाद में थोड़े से कड़ी पत्ते और हरी मिर्ची, इसको भी मैंने रफली मतलब ग्राइंड कर दिया था, और सभी चीज़ें मैंने मेथी के अंदर मिक्स कर दी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा बेसन, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी बेसन की रहती है। और उसके बाद में थोड़ा सा चावल का आटा, थोड़ा सा मकई का आटा, और थोड़ी सी सूजी डाली है। मक्की का आटा जो है वो ऑप्शनल है, मेरे पास में पड़ा था इसलिए मैंने डाल दिया, बाकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती है डालने की, बस मैंने थोड़ा सा पड़ा था तो डाल दिया, अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद में थोड़ा सा हींग और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। मतलब नॉर्मल जो हम पकौड़े बनाते हैं ना, तो जो चीज़ें डलती है वो तो डालते ही हैं। इसके अलावा मेथी के गोटे में जो 2 चीज़ें स्पेशल डलती है वो होती है, एक तो थोड़ी सी शुगर, और दूसरा होता है इसके अंदर खटाई के लिए मैं डालती हूँ नींबू। नींबू की जगह आप नींबू का सर डाल सकते हैं, या फिर कुछ भी और भी डाल सकते हैं, बाकी नींबू का अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और उसके बाद में बस थोड़ा सा पानी डालकर गोल जो है वो बनाएंगे, और इस गोल को थोड़ा अच्छे से फेंटना होता है। जितना अच्छे से इस गोल को हम फेंटेंगे ना, हाथ से ही मैं गोल बनाऊंगी, क्योंकि हाथ से अगर हम गोल बनाते हैं ना तो हाथ की जो वो हीट होती है ना, उससे गोल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी सा हो जाता है, और फिर जो हमारे मेथी के गोटे बनेंगे ना वो बहुत लाइट से बनेंगे, बहुत अच्छे बनते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से गोल बनाऊँगी, और उसके बाद में फिर गुलगुले का गोल जो है वो भी तैयार करूँगी। तो
यहाँ पर शक्कर जो थी वो अच्छे से घुल गई थी। अब इसके अंदर मैं जो गेहूँ का आटा है वो डाल दूँगी। और ये वाला जो गोल होता है वो भी बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनता है। आप में से कौन कौन आटे के गुलगुले जो है वो बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना। और इसके अंदर और तो कुछ नहीं डलता है, थोड़ी सी अगर जावित्री जायफल हो ना तो अच्छा टेस्ट आता है, पर मेरे पास में जावित्री जायफल नहीं थी तो मैंने जो चाय का मसाला था ना थोड़ा सा वो डाल दिया था। उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था, क्योंकि उसके अंदर भी काली मिर्ची, सौंठ और इलायची ये होती है ना, तो अच्छा टेस्ट आया था, तो मैंने वो डाल दिया था। तो बस यहाँ पर ये गोल जो है वो भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ कड़ी, गुजराती वाली कड़ी बना रही हूँ। तो घी डाला है मैंने कढ़ाई के अंदर, क्योंकि कड़ी जो है वो घी में ही अच्छी लगती है। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी मेथी दाना, राई, जीरा, हींग डाला था। 5 से 6 मैंने जो साबुत मिर्ची होती है, लाल मिर्ची, वो डाली थी। और जो कड़ी के लिए गोल तैयार किया था ना, उसी के अंदर मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते को पीस के डाल दिया था। तो सभी चीज़ें मिक्स कर दिए। उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में मैं इसको काफ़ी ज़्यादा पतला रखने वाली हूँ, क्योंकि ये करीबन 20 से 25 मिनट तक उबलेगी ना, तब तक ये गाढ़ी हो जाएगी। तो गुजराती कड़ी, इसके लिए इसके अंदर मैं लाल मिर्ची और हल्दी पाक का पाउडर जो है वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट कलर की बनती है। और लिटरली बहुत टेस्टी कड़ी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ये जो कमेंट आया था ना वो मेरी सास की तरफ से आया था, उन्होंने कहा था कड़ी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो चलिए, यहाँ पर कड़ी जो है वो भी बन गई है, गोल तैयार हो गया है। और कढ़ाई मैंने चढ़ाई थी पकौड़े बनाने के लिए, और इसी बीच में मुझे याद आया कि जो मैंने खिचा पापड़ फ्राई करे थे ना कुछ दिन पहले, वो ख़त्म हो गए हैं। तो पहले काम करती हूँ, खिचा पापड़ और फ्राई करके डिब्बा भर के रख देती हूँ, और फिर इसी कढ़ाई के अंदर पकौड़े जो है वो भी फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैं मीठे वाले जो पकोड़े हैं, गुलगुले, वो ही निकाल रही हूँ। और ये वाला जो बेस निकलेगा वो बिल्कुल नरम वाला निकलने वाला है, क्योंकि मम्मी जी, बाबूजी जो है वो बिल्कुल भी कड़क हो जाते हैं ना, तो वो खा नहीं पाते। इसके लिए मैं बिल्कुल सॉफ्ट वाले निकालूंगी। थोड़े से कम फूलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कड़क नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला बेच ये निकलेगा, उसके बाद में मैं गोटे जो है वो निकालूंगी। और मुझे है ना मेथी के गोटे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पता नहीं मैं बनाती हूँ ना तो मैं खा ही नहीं पाती, और आज भी ऐसा ही हुआ। खैर अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये तो नेक्स्ट डे हो गया है। जब तक तो हमारे गुलगुले मतलब जो गोटे थे ना वो खा भी लिए थे, पच भी गए थे, लेकिन मैंने सही कहूँ ना तो बिल्कुल खा ही नहीं पाई थी। मुश्किल से मैंने 6 या 7 मेथी के गोटे थे ना वो खाए थे, क्योंकि बनाते बनाते ही जो स्मेल होती है ना तेल की, उसी से ही एकदम सिर में चढ़ जाता है, तो कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ना सबको खिलाना ज़्यादा पसंद आता है, खाने से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर सबका खाना हो गया था, किचन क्लीन हो गया था, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे। और इसी के साथ में ही आज का जो वीडियो है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो, मेरी भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।